शांत समंदर की सतह पर अचानक एक ऐसा काला गड्ढा उभर आया जिसकी अरे गहराई का ये कोई कैसा अंदाजा गड्ढा नहीं है? लगाया जा सकता। और वो गड्ढा तो जैसे रोशनी से भी तेज रफ्तार में फैलने लगा। ये खौफनाक नजारा देखकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी अगली ही पल समुद्र का पानी खुद ब खुद उस गड्ढे की ओर बहने लगा और फिर अचानक उस गड्ढे से एक इसमें से अनजान क्या जीव निकल चीज पड़ा जिसकी निकली है रफ्तार जो इतनी हवा तेज थी से कि भी उसने 1.5 तेज सेकंड में यूरोप से रफ्तार मिस्र की पे पिरामिडों गई तक का है। सफर तय कर लिया। जहां चिलचिलाती गर्मी में एकाएक देखते बर्फबारी हैं शुरू हो गई। रास्ता। इसके बाद वो सीधा जापान के फुजी पर्वत पहुंच गया और वहां से पहले की मछुआरे कुछ समझ पाते समुद्र की सतह बर्फ में तब्दील हो चुकी थी और वह भी 20 मीटर मोटी। इसके बाद वो पहुंचा लॉस एंजलिस जहां से गुजरते ही सारी बिजली खींच गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। इस रहस्यमयी जीव को देखकर दुनिया भर की सरकारें सतर्क हो गईं, लेकिन जब तक वो कोई फैसला ले पाती वो प्राणी पृथ्वी का एक चक्कर काटकर फिर से वहीं लौट आया जहां इसने शुरुआत की थी। उसी वक्त एक शादी समारोह चल रहा था जहां हेलीकॉप्टर अचानक बेकाबू होकर गिरने लगा। बड़ा भाई दौड़कर 2 कदम में ही उसे थाम लिया, लेकिन उसका छोटा भाई गुस्से से पगला गया और उस रहस्यमयी जीव पर टूट पड़ा। मगर वो खुद ही उस जीव के हाथों जकड़ा गया और सीधा अंतरिक्ष में ले जाया गया। वहां ऑक्सीजन की कमी से वो बेहोश हो गया, लेकिन वो जीव उसे मारने के बजाय सीधे नीचे धरती पर फेंक आया। जैसे ही जमीन से टकराने वाला था अचानक वो जागा और अपने अंदर से आग की शक्ति निकाल ली और किसी तरह रेगिस्तान में गिरते गिरते खुद को बचा लिया। पर उसे क्या मालूम था कि अब उसके शरीर में भी कुछ